Welcome to all of you. I hope that you will be safe at your home. Now, let us start your lesson 5th. Have you any question regarding the lesson number 5th? Huh? Aman Kumar Singh. Aman Kumar Singh. Tell me, Aman Kumar Singh. Yes, sir. क्या हो रहा है? पढ़ाई हो रही है? Good morning, sir. चलो मॉर्निंग ही है अभी तो 11:50 पढ़ाई हो रही है अमन? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम है? हैं? No, sir. MS एक्सेल कोई प्रॉब्लम है MS एक्सेल में? No, sir. पढ़ाया है? हैं? No, sir. क्या किया जाए? फ्लैश शुरू किया जाए लेसन नंबर 6। बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir. हमने समय दिया था आपको कि एक्सेल में अगर कोई चीज़ें आपको पूछनी हो, जानकारी लेनी हो तो आप ले सकते हो, है ना? Then have you any question, any problem regarding the MS Excel? You can share with me. You can ask your question. Formula feeding, cell referencing, or any other problem. कोई भी समस्या हो तो एक्सेल में जो भी चीजें आपके पास थी, एक हम स्लाइड रिप्रेजेंट करते हैं आपके बीच, ठीक है ना? हेलो आर्यन गुप्ता, हैव एनी प्रॉब्लम? 9639 बोलिए, बोलो क्या प्रॉब्लम? Sir, category axis. कैटेगरी एक्सिस, ये लेफ्ट टू राइट जो एक्सिस होता है उस पे हम किसी भी डाटा का रेशियो रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ पे हम दिखा रहे हैं तुमको, एक्सेल लेना होगा यहाँ से, फाइल ओपन करते हैं, इससे हम चार्ट बना लेते हैं। ये कैटेगरी एक्सिस है। इस एक्सिस पे जो कैटेगरी डिवाइड की गई है, देखो बेटा क्वेश्चन जो पूछे हैं पॉइंटर पे ध्यान दीजिए, 0, 20, 40, 60, 80, ये सब क्या है? कैटेगरी क्लासिफाई किया गया है। दीज आर द कैटेगरी एक्सिस। समझ में आ रहा है? मोबाइल पे देखिए, पॉइंटर पे ध्यान दीजिए, बड़ा करते हैं इसको, दीज आर द कैटेगरी एक्सिस। ये कैटेगरी यहाँ पे दिखाई गई है। प्रॉब्लम? No, sir.
लीजेंड सर लीजेंड बोलिए, कुछ पूछना सर है आप? लीजेंड सर लीजेंड Legends. Despite the color pattern or symbol assigned to the data series, जो पिलर पे ये चीजें दिख रही हैं, इसको सबको मिला के लेजेंड्स बोल सकते हैं। ये ग्रीन कलर में, ये ब्लू कलर में जो भी है, और ये स्लाइस जो बार हैं एक, इसको हम डेटा सीरीज बोलेंगे। डेटा सीरीज यस सर स्लाइस आर अदर एलिमेंट दैट रिप्रेजेंट द डेटा वैल्यू। जैसे ये कबीर जितना स्कोर है वो हम कहाँ से लेंगे? हम यहाँ से देख सकते हैं इसका स्कोर कितना है। कबीर का स्कोर 86 है। These are the value। और ये वैल्यू अगर हम कम करते हैं या ज्यादा करते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे चार्ट में भी दिखाई देती है। मैंने अभी 25 कर दिया, ये पिलर छोटा हो गया, देख रहे हैं? एक यस सर आप लोगों को एक हम स्लाइड रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ से देखो, इसको मिनिमाइज किया, यहाँ पे MS एक्सेल स्लाइड ले लिया कोई, दिख रहा है स्क्रीन पे आपको? थोड़ा सा ओवर देख रहे हैं आप, बता देते हैं आप। ये क्या है? सेल D5 है ना? यस सर अब बड़ा दिख रहा है स्क्रीन पे आपको? बोलो, स्क्रीन पे बड़ा दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? दिखाई दे रहा है? हाँ सर दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा जैसे फुल स्क्रीन में दिख रहा है ना? यस सर देखो यहाँ पे बेटा, ध्यान दो, समझने का प्रयास करो। Where the column and row intersect is the called as a cell। अगर हम जहाँ पे ऊपर वाला रेड पॉइंट दिखा हुआ है तो ये क्या एड्रेस होगा इसका? D5। तो सेल बोलेंगे क्या? सेल D5। पॉइंटर लेके जा रहे हैं, हाँ, यहाँ पे जो पॉइंटर है इसका एड्रेस क्या हो जाएगा? बोलो, पॉइंटर जहाँ पे है बताओ देख के। B3 है, B3। कई लोग हैं जो चुपके से मोबाइल लेके बैठ रहे हैं और ये जानकारी है नहीं कि क्या हम पढ़े हैं। अभी तक जो पढ़े हैं उसको थोड़ा समराइज कर दीजिए, देख लीजिए, नई चीजें मिलेंगी उसको हम आपके बीच। ईच वर्कशीट कंटेंट कॉलम एंड रोज। क्या होता है वर्कशीट में? कॉलम एंड रो। The tab that bottom is of the screen represent different worksheet within a workbook. You can use the scrolling buttons on the left to bring other worksheets। मैंने बताया था आपको वर्कशीट कैसे हम इसमें जोड़ पाएंगे। आगे चलें, यहाँ पे देखिए, Control N, Control O, Control S, these are the shortcut by which you can do your work। कैसे हम करेंगे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कोई प्रॉब्लम इसमें? आगे चलिए। These are the comments हमारे पास ये नहीं है, यहाँ पे देखें, परफेक्ट। हम टाइप करते जाएंगे। डाटा अगर हम चाहते हैं कॉपी करना करके हम कर सकते हैं। बोलो तो निकाला कौन पंखा दे बस पंखा है पंखा वो ला लो ला आगे चलते हैं।
टू फॉर्मेट टेक्स्ट इन बोल्ड, इटैलिक्स और अंडरलाइन। टेक्स्ट को जो भी हम टाइप कर रहे हैं एक्सेल की वर्कशीट में या वर्ड में, उस स्पेसिफिक टेक्स्ट को हम उसके फॉन्ट साइज को परिवर्तित कर सकते हैं। सेलेक्ट करेंगे, फॉन्ट स्टाइल बदल लेंगे या साइज बदल लेंगे। कलर देखो, कलर कैसे बदलेंगे। सब मोबाइल उल्टे खींचा है सर, सीधा सीधे खींचता ना। हाँ तब वही पास और ऊपर से ये मोबाइल का स्क्रीन ब्लू होता है, ब्लैक होता है ना। साहेब आलम है आर्यन गुप्ता, बिना मतलब का ये जो है आप यहाँ से ये कर रहे हो और अपना साहेब आलम कुरैशी, बोलिए तो भाई, कोई प्रॉब्लम आपको? Have you any question, any problem? कहाँ जा रही है? बोलिए। 2-3 मिनट आप लेंगे, लग रहा है कि 2-3 मिनट आप के पे डिपोर्ट होगा ये, बिना मतलब का। कुछ लोग तो बेहद है, जिंदगी से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। Once again, देखें इसे। नेक्स्ट देखिए, अप्लाई द कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में देखो, अप्लाई द कंडीशनल फॉर्मेटिंग। आगे बढ़ते हैं। इंसर्ट रो एंड इंसर्ट कॉलम, इंसर्ट टैब में भी मिल जाएगा ये। इंसर्ट सेल्स, इंसर्ट रोज एंड इंसर्ट कॉलम। इसके बाद क्या तरीका होना चाहिए, हम बताए हैं कैसे हम कॉलम या रो को इंसर्ट करेंगे। व्हाट इज द प्रोसीजर बाय विच we can add the different type of rows and columns using the MS Excel. It is very simple. First of all, you need to select those portion, those part where you want to add. सबसे पहले आपको कॉलम जोड़ना है या रो जोड़ना है, तो इसके लिए हम वहां पे पहले क्लिक करते हैं। सबसे पहले सिंगल क्लिक करेंगे वहां पे जहां पे हम इसको जोड़ना चाहते हैं। देखें, सपोज दैट यहाँ पे नेम है, मान के चलो फादर्स नेम जोड़ना है। यहाँ पे इंसर्ट में जाओगे, यहाँ से भी ले सकते हो, बट थोड़ा आसान तरीका हम बताते हैं आपको। यहीं पे सीधे राइट बटन प्रेस कर लो, इंसर्ट ऑप्शंस है, ऊपर वाला ले लो। कमेंट इंसर्ट नहीं, कमेंट इंसर्ट करो दूसरा हो जाएगा। क्या लेंगे? एंटायर कॉलम। ओके, मैंने बता रखा है इसको पहले से भी, फिर से देख लो और यहाँ पर टाइप कर दो। ये दूसरा फील्ड के लिए बन गया, फादर्स नेम। कोई प्रॉब्लम आपको? बोलिए।
अनम्यूट करके बोल सकते हैं। इंसर्टिंग रो एंड कॉलम, कोई दिक्कत आपको? नहीं, नो सर। फिर देखते हैं आगे। नो सर। ये है ऑटोफिल फीचर, जैसा कि हर वर्कशीट पे आप इसे ले सकते हैं। ये जोड़ने का तरीका बताया गया है, कैसे हम सेलों को या सेल की वैल्यू को आपस में जोड़ पाएंगे। अबाउट रेफरेंसिंग, डॉलर का यूज, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग विद इन डॉलर ए, $1 allow the refers to a cell and a specific location if the position of the cell that contains the formula changes in the absolute referencing। ये कितने तरह की रेफरेंसिंग है? 3 तरह की, ठीक है ना? फिर हम किसी रेडीमेड फंक्शन से भी काम चला सकते हैं, जैसे हम लिखते हैं। बोलिए। इंसर्टिंग रो एंड कॉलम और रिमूविंग रो एंड कॉलम। क्लियर है? एक बार फिर से देख लो। ये वेरियस टाइप ऑफ फंक्शंस हैं, जैसे काउंट करना है A1 से A10 के बीच में, ये रिजल्ट लेके दे दिए 4। काउंटा, ये लोअर है, अपर है, यूज ऑफ फंक्शंस। यहाँ पे देखें, जैसे मान लो ये मार्क्स को पूरा हमें टोटल करना है वहां से ऊपर से, अगर एड्रेस डिफाइन नहीं करने आ रहा है तो सिंगल क्लिक कर देंगे और शिफ्ट दबा के डाउन एरो की ब्रैकेट को ऐसे कर दो, तब भी हो जाएगा। टोटल किया है मैंने ऐसे। ये ऑटोफिल फीचर की तरह से होता है, जैसे यहाँ पे लिखा मैंने जनवरी, यहाँ पे लिखा मैंने फरवरी, क्लिक किया यहाँ पे, ड्रैग करके ऐसे हमने कर दिया। These are the autofill features by which we can add, we can drag। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलिए। तो इस तरह से हम बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जैसे एक्सेल में हम कर पाएंगे। हम अपना डेली या क्वार्टरली, मंथली शीट के जरिए
हम अपने ट्रांजैक्शन को डील कर सकते हैं, टोटल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी पोर्शन को कहीं पे सेलेक्ट करके ले जा सकते हो। जैसे मैंने इतना सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी किया, शीट 2 खोल लिया, शीट 2 पे ऑलरेडी पहले से है, इसको डिलीट कर लिया, और यहाँ पे कंट्रोल भी। और हमारा जो करंट पोजीशन जहां पे सेल रहेगा वहां पे कंट्रोल भी कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये हम कर सकते हैं। एक बार फिर से इसको भी दोहरा दें कि किसी भी सीट को हम रीनेम कर सकते हैं यहां से। हेलो। बोलो हेलो। देखो बेटा, इस सीट को रीनेम कैसे करेंगे? राइट बटन प्रेस किया, रीनेम ऑप्शंस लिया, नाम टाइप कर दिया। कोई बॉक्स नहीं आएगा, लेकिन ये नाम चेंज हो गया, राज। ज्योति दीदी। ऐसे हम कर सकते हैं। अगर किसी भी सीट पे रेंज की बात की जाए, जैसे मान लो कोई नंबर यहाँ पे हमने ऐसे वर्टिकल टोटल करना है, इसको हम डिलीट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे नीचे की तरफ टोटल कर रहे हैं इसको। रेंज समझा रहे हैं आपको, रेंज क्या होता है, कैसे हम रेंज पे काम करेंगे। तो यहाँ पे क्या करोगे बेटा, इज इक्वल टू सम ले लिया, ऊपर वाला जहाँ से लेना है क्लिक कर लो, शिफ्ट दबा के डाउन एरो की प्रेस करोगे, शिफ्ट दबा के डाउन एरो की प्रेस किया जाएगा। सपोज दैट यहाँ तक करना है। अगर यहाँ पे जो डिजायर्ड लोकेशंस है, यहाँ पे देखें वैल्यू, यहाँ पे अगर टाइप करोगे ना आगे वाली वैल्यू, तो ये अपने आप टोटल करता जाएगा। बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है ना। ये तीनों में फार्मूला यहाँ पे लगा है, फार्मूला देखने के लिए डबल क्लिक, फार्मूला देखने के लिए डबल क्लिक करोगे या कीबोर्ड से F2 प्रेस करोगे, लैपटॉप पे भी चल कर सकते हो। एनी प्रॉब्लम? बोलिए भाई। कोई क्वेश्चन इसमें पूछ सकते हैं आप? इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क। ढीला वाला है ना? कितना बोलो बेटा, कोई प्रॉब्लम आपको? नो सर। अब फिर से शेयर कर रहे हैं। ये देखो शॉर्टकट्स हैं कुछ, है ना? These are the very important for you. हैं?
कुछ शॉर्टकट्स हम आपके ग्रुप में डाल देंगे, उसको नोट कर लोगे, ठीक है ना? ऐसी चीजें हैं। अभी आप यहाँ पे नोट करोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, हम इसको आपको नोट करा देंगे। कुछ तो आपको जाने हुए मिलेंगे इसमें, जैसे कंट्रोल आर्क, राइट फील्ड, number format. Sir, we have to write. No need to write, but you can observe. सारांश राय। कौन है जी? सर सारांश राय। सारांश राय। क्या है बेटा? है कि शरारत करना है ऐसे है? रिमूव कर देंगे तो कल से लगोगे इधर से उधर दौड़ने, इनको फोन करें कि कैसे नंबर जुड़े जाए, है ना? ग्रुप से रिमूव कर दिया जाए अभी, तो कल से दौड़ने लगोगे। सर लेफ्ट कर दिया। हम समझ रहे हैं, हमारे स्क्रीन पे सब कुछ देख रहे हैं बेटा, ऐसा थोड़ी है कि कोई बताने के लिए बताएगा तभी हम जान पाएंगे। आप जब भी कुछ भी अनम्यूट करके बोलोगे तो मेरे स्क्रीन पे आ जाता है। यहाँ पे स्क्रीन पर आप कोई भी इस तरह की चीजें करोगे, कोई भी अनम्यूट करके अपने को बोलने का प्रयास करेगा तो स्क्रीन पे हमारे यहाँ रिकॉर्ड होगा कि ये नहीं है, ये बोल रहे हैं। और अभी तक थोड़ा सा जो सोचते हैं चलो ठीक है, लेकिन अगर ऐसे हो रहा है ना तो रिमूव कर देने से कोई जोड़ नहीं पाएगा। क्वेश्चन कुछ है, प्रॉब्लम है तो पूछिए, तो पूछने पे फिर दिक्कत आती है। अभी हम कहें कुछ, अरे आप अपने खुद के मालिक हो, आपको पेरेंट आप जो बोले मोबाइल खरीद के दे दिया, चलो ठीक है, आप उसका यूटिलाइज कर रहे हो, उसका सदुपयोग कर रहे हो कि दुरुपयोग कर रहे हो, ये तो आप जान पाओगे। मोबाइल रख के सामने रख दिया, बात खत्म, हो गया, लिंक मिल गया, हाँ ठीक है, क्लास हुआ, हाँ ठीक है, बस। तो औपचारिकताओं में न रखो अपने को, इसके लिए बड़ा ही प्रयास के बाद ही आपको ये इस चीज़ों की सुविधा दी जा रही है, आपको पढ़ाया जा रहा है इस तरह से। एक तो इतने ऐसी परिस्थिति में एक सार्थक प्रयास है स्कूल के तरफ से, आपके पेरेंट की तरफ से, कि आपके ऊपर एफोर्ड करके जो है और ये सारी चीज़ें दी जा रही हैं। कुछ समझते हुए फिर भी अपने को इस तरह से कर पाना आपके लिए सही नहीं है। हमेशा कहा करते हैं विद्या ददाति विनयम, आत्म अनुशासन जो स्व अनुशासन है, कोई बोले या ना बोले पढ़ना है, चलो ठीक है, आगे लिंक सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है पढ़ना है। और इसी में कोई है तो कोई सीटी बजाएगा, कोई गाना गाएगा, कोई अपने को अनम्यूट करके टीवी की आवाज़ इसमें करेगा, क्या मतलब है इसका? ये डॉट और प्लस प्लस वाले जो नाम हैं आप इसको रीनेम कर लीजिए, नहीं तो ये सब समझ लो कि इन नामों को मैं बिल्कुल से डिलीट कर दूंगा। प्लस प्लस डॉट @256 ये सब हटाइए, ये नहीं चाहिए। आप अपना सिंपल सा एडमिशन नंबर और नेम टाइप करिए जब लॉगिन कर रहे हैं तो। इस बात को समझ लीजिए, जो भी बॉक्स हो गए ये सब चीजें हैं डाले हैं, ये सब हटा दीजिए। सिंपल सा नाम और एडमिशन नंबर। पढ़ाई। हाँ बोलो, बोलिए। पढ़ाई एक तपस्या है, खेल नहीं है। एक कठिन परिश्रम होता है पढ़ाई के दरमियान, पढ़ाई के पीरियड में। आदमी जो खेतों पे काम करता है, जो एक हार्ड वर्कर है, उससे कहीं ज़्यादा परिश्रम आपको पढ़ाई में लगानी है और लगाते हैं। ईशाम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म।
ते मर्त्यलोके भूभार भूता मनुष्य रूपेण मृगश्चरन्ति। जिसके पास विद्या नहीं है, तप नहीं है, दान नहीं है, वो जो है उसका जीवन जो है अच्छे कार्यों में संलग्न नहीं हो पाता है। अच्छा बनने के लिए अच्छे संस्कार, अच्छे अनुशासन का परिचय देना होगा बेटा। इस लेसन को खूब अच्छी तरह से देख जाएंगे, एक्सेल के पोर्शन को, एक्सेल के पार्ट को। कोई क्वेश्चन है कोई किसी टॉपिक से, आप कल पूछ लेंगे, नहीं है तो फ्लैश कल से हम शुरू करेंगे। हाँ बोलिए भाई अभिराज। अभिराज हैव यू क्वेश्चन? हाँ बोलो बेटा, बोलिए। अनम्यूट करके आप बोल सकते हो, बोलो। लेसन 4 से पूछ सकते हैं। हाँ लेसन 5th, लेसन 5th में से कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। सर हाँ बोलिए, अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। सर लेसन 4 से पूछ सकते हैं। हाँ पूछ सकते हो बेटा, फर्स्ट से भी पूछ सकते हो। किसी भी अब तक पढ़ाए गए किसी भी लेसन में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो, चाहे वो फर्स्ट लेसन हो चाहे थर्ड हो। बोलो क्या पूछना है? सर यूजिंग डाटा वैलिडेशन। यूजिंग डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन। अच्छा फर्स्ट लेसन है, कौन सा लेसन है? सर 4 लेसन। हैं? सर 4 लेसन। 4 लेसन है बेटा। हाँ 4 लेसन। बिल्कुल सही, 4 लेसन। Look at the page number 37. Yes sir. Data validation used to restrict the cell entered within a specified range. जैसे मान लो किसी भी सेल को, एक्सेल की सीट में किसी भी सेल को हमें अगर किसी खास वैल्यू से रिस्ट्रिक्ट कर देना है, जैसे मान लो एक नेम दे दिया, एक मार्क्स दे दिया, एज दे दिया, तो अगर हम किसी भी सेल को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, उसको एक प्रतिबंधित कर देंगे कि इससे ज्यादा की वैल्यू जो है ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? जैसे मान लो किसी सेल को हम फिक्स कर दिए कि ये एज में 40 से या 30 से 30 से ज्यादा की एज के वैल्यू को एक्सेप्ट ना करे, है ना, तो वह स्पेसिफिक इंटायर्ड सेल जो है उतनी वैल्यू एक्सेप्ट करेगा जितना हम निर्धारित किए हैं। अगर वो 30 से ज्यादा अगर हम इस तरह का रिस्ट्रिक्ट कर दें, प्रतिबंध लगा दें, उसको हम कहते हैं डेटा वैलिडेशन। और जो रूल हम क्रिएट करते हैं उसको कहते हैं डेटा वैलिडेशन रूल। समझ में आ रहा है? समय कम है इसलिए आपको हम इसको थोड़े कम शब्द में बताते हैं कि ये किसी भी एंटायर्ड फील्ड को, किसी भी कॉलम को, किसी भी सेल को हम एक तरह से फिक्स कर देंगे कि ये इतने से इतने के वैल्यू के बीच में ये एक्सेप्ट करेगा। बाकी अगर वैल्यू कोई हम उसमें डाल रहे होंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसको हम डेटा वैलिडेशन रूल कहते हैं और इस प्रोसेस को डेटा वैलिडेशन कहते हैं। एनी प्रॉब्लम? समझ में आया बेटा? सर। यस सर। यस सर। आप देखो कोई भी स्टूडेंट किसी भी लेसन से अगर कोई प्रॉब्लम है पूछ सकते हैं। Sir, what is pivot table and how does it work? हेलो, हाँ पाइवट टेबल देख लो। पावरफुल टूल फॉर कैलकुलेटिंग, समराइजिंग एंड प्रेजेंटिंग डेटा। ये एक तरह का टेबल है जिसके माध्यम से हम अपने डेटा को
और भी आकर्षक तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। Once again, this table is a powerful tool considering, summarizing and presenting data. You can present your data within a more attractive order. Any question? आपके पास बेटा 2 मिनट से भी कम है, बोलो। आप सुनो, सभी लोग एक बार इन चीजों को देख जाएंगे, कहीं से कोई प्रॉब्लम हो तो पूछेंगे, और नहीं तो फिर हम इसमें आपको आगे फ्लैश की शुरुआत करेंगे। समझ में आ रहा है? एनी क्वेश्चन? सर। तो एक बार अपने को दोहरा लेना बेटा, है ना? हाँ। और ये रीनेम कर लो नेम को जब आप ज्वाइन कर रहे हैं ना, तो ये डाट है, स्ट्रिक्ट है, @ है, ये सब हटाइए। नेम एंड एडमिशन नंबर चाहिए बस। इसके अलावा कोई भी डाट और सिंबल और ये सब एमनेटिक्स वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए। ओनली यू हैव टू टाइप योर स्टूडेंट नेम एंड एडमिशन नंबर। ओके, थैंक यू। Thank you, sir.